Hello and welcome to your channel eMasters Academy. This is again your educator Rajesh Sharma here, and again we are going to cover an interesting topic of class 10. So without wasting any time, let's go to the topic. Friends, as today's topic, that is covalent bond and carbon and its compounds, which is very important topic. You can say very important chapter of class 10th chemistry. So before studying about covalent bond and carbon and its compounds, we should first know some basic topics, some basic things about this chapter. तो कुछ basic things मैं आपको बताऊंगा which will be very well be helpful for you to study that chapter more clearly. ठीक है, तो सबसे पहले आप जानते होंगे जैसे मान लो ये एक एटम है. ठीक है, दिस इज एटम एंड दिस इज K शेल एंड दिस इज L शेल एंड दिस वन इज M शेल. ठीक है, आपको ये पता है, आप क्लास 9th में भी आपने पढ़ चुका है इसको. ठीक है, तो अगर मान लो इसके पास यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पे अगर कितने होंगे, 8 होंगे, राइट. तो यही हमारा जो ऑक्टेट थ्योरी है, दैट इज आवर ऑक्टेट थ्योरी. जो हमारी ऑक्टेट थ्योरी है वो कहती है कि सबसे आगे वाला, जो सबसे लास्ट वाला शेल है, लास्ट वाले शेल को हम क्या बोलते हैं, लास्ट वाला शेल को हम वैलेंस. अच्छा, लास्ट वाले शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं. जैसे मान लो ये हमारा लास्ट वाला शेल है, अगर मैं यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं मेरे, ठीक है, चलो मान लो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. क्या बोलेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. ओके, बाहर वाले शेल को, सबसे बाहर वाले शेल को वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपन कहते हैं अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट थ्योरी. अकॉर्डिंग टू विच थ्योरी, ऑक्टेट थ्योरी. और एक्टिव थ्योरी ये भी कहती है कि जो लास्ट वाले शेल में हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए. ठीक है, और अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो पाते हैं भैया, तो बीच में 2 इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं. ठीक है, जो बीच में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसको क्या हम बोलते हैं, ड्यूप्लेट. क्या बोलते हैं, ड्यूप्लेट. ठीक है, मेरी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, यू विल हैव टू व्हाट आई से काम चलाना पड़ेगा. ओके, तो इसको ड्यूप्लेट बोलते हैं. और लास्ट वाले सेल में जो ऑक्टेट थ्योरी के अकॉर्डिंग उसको 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए. ठीक है, तो ये बेसिक थिंग्स थे. अब हम चलते हैं आगे की तरफ. जैसा कि इस चैप्टर में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, तो हम कार्बन के बारे में पढ़ते हैं. तो कार्बन का जो तुम्हारा एटॉमिक नंबर होता है, क्या होता है, वो 6 होता है. दैट मीन्स अगर 6 होता है तो इसका नोबल गैस कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों, इसका हो जाएगा तुम्हारा 2,4. तो अब ऑक्टेट थ्योरी के अकॉर्डिंग कि तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो तो लूज कर दे, और नहीं तो 4 इलेक्ट्रॉन्स की तो गेन कर ले, राइट. यही दोनों हो सकता है, यही दोनों बस मतलब प्रोबेबिलिटी निकल सकती है, यही दोनों कर सकता है, ताकि ये नोबल गैस कन्फिग्रेशन वो करे, ताकि ये डुप्लेट बनाए. ठीक है, कार्बन. मगर क्या होता है, ये दोनों ही जो वो है हमारे मतलब पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये फिजिबल नहीं है. क्या नहीं है, फिजिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है. क्यों, क्योंकि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन्स को यार लूज करने में मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए. ठीक है, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स तो बहुत बड़ी बात हो गई. तो ये दोनों हमारा ना इलेक्ट्रॉन लूज करना और ना ही हमारा गेन करना फिजिबल नहीं है. क्योंकि अगर इसके पास 6 अगर इलेक्ट्रॉन है तो इसके पास 6 प्रोटोन भी होंगे. तो अगर यार जब 4 इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा, तो ये प्रोटोन कहाँ से, प्रोटोन ही नहीं इसको संभाल के रखते इलेक्ट्रॉन्स को, तो हो नहीं पाएगा. दैट मीन्स ये फिजिबल है ही नहीं. तो क्या करेगा, अब सोचो क्या करेगा कार्बन. यार अब ना ही ये लूज कर सकता है, ना ही गेन कर सकता है, तो क्या करेगा, ये क्या करेगा, शेयरिंग. क्या करेगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेगा. ठीक है, जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेगा ये, तो इसमें क्या होगा, अगर इसके कुछ कंपाउंड्स, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो शेयर करेगा एक दूसरे के साथ, जिससे क्या होगा कि उसका वो इलेक्ट्रॉन्स रहेगा. मतलब अगर दो अगर का एटम्स हो गए, मान लो ये 2 एटम्स हो गए, NCO मान लो, कर लो बस एग्जाम्पल, टेकिंग एग्जाम्पल, तो इसका इलेक्ट्रॉन ये इसका भी रहेगा और इलेक्ट्रॉन इसका भी रहेगा. मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर करेंगे, जिससे ये नोबल गैस कन्फिग्रेशन को अचीव कर सके. को और डीपली समझने के लिए लेट मी टेक एन एग्जांपल, ऑक्सीजन का एग्जांपल. ऑक्सीजन का वो एटॉमिक नंबर क्या है, 8 है. ठीक है, तो इसका नोबल गैस कन्फिग्रेशन क्या होगा, नोबल गैस कन्फिग्रेशन 6 हो जाएगा. ठीक है, तो अब इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 हैं. ठीक है, तो हम पहले बना लेते हैं 6. चलो O2 का एग्जांपल ले रहे हैं, वी आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ O2. ठीक है, अब इसमें शेयरिंग कैसे होता है देखो तुम, ये एक O हमने यहाँ बना लिया, एक O हमने यहाँ बना लिया. वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है. चलो 1 2 3 4 5 छठवां यहाँ पे बनवा लिया. ठीक है, वैसे 1 2 3 4 5 6, ये हमारे 6 क्या इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो आई एम रिप्रेजेंटिंग X एज ए इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. अब देखो इसने कहा इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ना, तो इसने कहा भैया तुम मुझे अपना 2 इलेक्ट्रॉन दे दो.
हमने दे दिया अपना 2 इलेक्ट्रॉन, भाई चलो दे दो नहीं शेयर कर लो, ठीक है। बोला कि भैया अब तुम भी अपना अपना 2 इलेक्ट्रॉन हमको दे दो क्योंकि हमको भी चाहिए, शेयर कर लिया। चलो शेयर कर लिया, अपन ने शेयर कर लिया। अब देखो अब क्या होगा, अब देखो इसके पास, इस वाले ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 तो पहले से ही, मगर इसने 2 और शेयर भी किए, दैट मीन्स 8, यानी कितने हो गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 8, हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा 8। इसका मतलब क्या हुआ, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लिया कि नहीं। ये वैसे ही यहाँ पे भी इसके पास भी 6 थे और ये 2 इससे शेयर किया, यानी इसके पास भी 8 हो गया, यानी इसके पास भी 8 हो गया। अब देखो यहाँ पे दोनों के पास क्या हो गया, उसमें क्या कहते हैं वैलेंस शेल में हमारे दोनों के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। दैट मीन्स क्या, हमने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लिया। इस तरह से ये बन के मिल के क्या बनता है, क्या बनता है, O2 बनता है। यहाँ पे देखो इसने क्या किया, ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे, ऐसे जो इलेक्ट्रॉन्स दो किए ना, यहाँ पे देखो ये इससे शेयर किया, ये इससे शेयर किया, बाकी इन सबको भूल जाओ, अभी इन सब यहाँ पे जो थे इन सबको भूल जाओ, 4 को भूल जाओ। इसने क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर हुए, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे डबल कोवेलेंट बॉन्डिंग बनी। अब कोवेलेंट बॉन्डिंग किसको बोलते हैं, जहां पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है वहां पे कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। वो ये चीज याद रखो, कोवेलेंट बॉन्डिंग कहाँ होती है, जहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, तो देखो अगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर किया रहता है, जैसे हाइड्रोजन है, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास H2 का एग्जांपल लेते हैं, H2, क्योंकि H2 कभी भी सिंगल में नहीं बैठता है, ठीक है, H2 के साथ ही एग्जिस्ट करता है, ठीक है। क्योंकि देखो अब हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन के पास कितना है, एक इलेक्ट्रॉन है। इसको वैलेंस, इसमें नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के लिए किसको क्या वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है, ऑक्टेट थ्योरी यही कहती है। तो भाई भैया इसके पास ये एक थी, तो इस वाले हाइड्रोजन ने कहा भैया तुम मुझे एक तो अपना वाला एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लो। वही बोला कि भैया अब हम भी तुम्हारे एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। शेयर कर लिया तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और दोनों ने वैलेंस नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लिया। दैट मीन्स क्या हुआ, यहाँ पे अपन ने फिर से अपना कोवेलेंट बॉन्डिंग हुआ। कोवेलेंट बॉन्डिंग हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, यहाँ पे क्या होगा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा, क्या होगा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ, डबल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, दैट मीन्स यहाँ पे डबल कोवेलेंट बॉन्ड हो रहा है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड गाइस, नो, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, जहाँ पे 3 होंगे, ठीक है। तो बच्चों अब हमने अपना कार्बन भी पढ़ लिया, कार्बन में कैसे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करता है, कैसे शेयरिंग करके वो अपना डुप्लेट बनाता है, ठीक है, थ्रू द कोवेलेंट बॉन्ड। हमने नाइट्रोजन का पढ़ लिया, ऑक्सीजन का पढ़ा, H2 का पढ़ा। इन सब में क्या हो रहा है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए शेयरिंग हो रही है। दैट मीन्स याद रखना, जहाँ शेयरिंग हो रही है वहाँ क्या हो रहा है, जहाँ शेयरिंग हो रही है वहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड हो रहा है। अब देखो कोवेलेंट बॉन्ड अगर हो रहा है तो फिर क्या होगा, बॉन्ड हो रहा है, इसका मतलब वहाँ पे, मतलब जो व्हाट इज एटम्स जो एटम्स हैं वो क्या कर रहे हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर रहे हैं। दे आर नॉट गिविंग देयर इलेक्ट्रॉन्स, गेनिंग देयर इलेक्ट्रॉन्स, नाइदर लूजिंग देयर इलेक्ट्रॉन्स, दे आर ओनली शेयरिंग देयर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। शेयरिंग समझ रहे हो, शेयरिंग का मतलब क्या, अपना मिल बांट के करो, ठीक है। जो अगर तुमको जरूरत हो तो तुम ले लो, मेरे को जरूरत है भाई मैं ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे बराबर का बिजनेस हो रहा है, ठीक है। कार्बन बराबर का बिजनेस करता है, जो उसके कंपाउंड्स है जैसे ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन, ये सब बराबर का बिजनेस करते हैं, मतलब शेयरिंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कोवेलेंट बॉन्ड समझ लिया, कार्बन समझ लिया, ठीक है। अब हम चलते हैं आपका फीचर्स में, क्या होता है फीचर्स, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड में जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं उनमें फीचर्स कैसे कैसे होते हैं। तो पहला फीचर क्या होता है हमारा, जो पहला फीचर होता है कोवेलेंट बॉन्ड का, वो ये होता है कि दे आर वीक बॉन्ड्स, ठीक है। वीक बॉन्ड्स क्यों होते हैं, क्यों वीक बॉन्ड इसलिए होते हैं क्योंकि दे शेयर द इलेक्ट्रॉन्स। आयनिक बॉन्ड में क्या होता था, आयनिक बॉन्ड में मैंने पढ़ा था, आयनिक बॉन्ड में हम क्या करते थे, अपने लूज करते थे नहीं तो गेन करते थे, तो लूज गेन करने की वजह से हमारा जो बॉन्डिंग होता था वो स्ट्रांग होता था। बट इन केस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड दे आर वीक बॉन्ड्स, दे आर कंसिडर्ड एज वीक बॉन्ड्स, या बिकॉज वीक बॉन्ड्स, बिकॉज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्यों हो रहा है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, ये पहली चीज है। दूसरी चीज क्या है अपन की, दूसरी चीज ये है कि दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या होता है, पुअर कंडक्टर, और तुम कह सकते हो दे नेवर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये भी हो सकता है। बट ये चीज याद रखो, एक्सेप्शंस भी हो सकते हैं, ठीक है, एक्सेप्शंस भी हो सकते हैं, क्योंकि क्या है, ग्राफाइट तो करता है, ग्राफाइट इज ऑल्सो कंपाउंड ऑफ कार्बन, ठीक है, वो करता है, तो एक्सेप्शन वो हो गया। मगर ये ज्यादातर मतलब जनरली यही होता है कि पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और या फिर ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते ही नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे 2 प्रॉपर्टीज है, 2 फीचर्स है, इसको बस दोनों को याद रखो। अच्छा, क्यों नहीं करते हैं, क्या रीजन हो सकता है, ये रीजन हो सकता है कि नो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज डू नॉट हैव आयंस। हमने याद करो, रिकॉल करो इन योर माइंड दैट वी हैव स्टडीड इन अर्लियर क्लासेस दैट कोई भी चीज, मतलब आयंस जो होते हैं, आयंस ही वो चीज होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी पार्टिकल्स को एक जगह से पकड़ के दूसरे जगह ले जाते हैं, ठीक है। तो
इसमें जो कोवेलेंट बॉन्डिंग्स में होते हैं आयंस होते ही नहीं है। तो यार जब आयंस होंगे नहीं तो देन इट्स ऑब्वियस कि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं कंडक्ट होगी। तो ये दो कारण है। देखो पहला क्या है, दो चीज़ याद रखो कि वीक बॉन्ड होता है, क्यों? क्योंकि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ है। दूसरा चीज़ क्या है, पुअर कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, क्यों? या फिर डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्यों? क्योंकि डू नॉट हैव आयंस, उनके पास आयन होते नहीं। तो या फिर तुम कह सकते हो डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है? तो डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कह सकते हो, ठीक है? डू नॉट हैव आयंस। तो ये दो चीज़ है ना, ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको माइंड में मतलब वो कर लो। मैं हमेशा कहता हूँ जो भी मैं पढ़ाता हूँ उसको माइंड में बिठा लिया करो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको वो कर लो। मतलब दो बस चीज़ें याद रखो कि वीक बॉन्ड्स बिकॉज ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ डू नॉट हैव आयन, ये फिर लैक ऑफ आयंस, ठीक है? अच्छा चलो, अब हमने पढ़ लिया कार्बन के बारे में, ठीक है? उसके नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, ठीक है? वीक बॉन्ड्स क्या होते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, और उसके फीचर्स पढ़ लिए। कोवेलेंट बॉन्ड के कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, ये सब पढ़ लिया हमने। अब हम लिखते हैं एग्जाम्पल कार्बन के कंपाउंड का। ये क्योंकि कार्बन पढ़ लिया, कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ लिया, अब सेकंड थर्ड टॉपिक क्या था, कार्बन के कंपाउंड का। तो कार्बन का एक कंपाउंड है, मेन कंपाउंड, दैट इज कॉल्ड मीथेन। मीथेन क्या? CH4। CH4 क्या है? कार्बन का एक कंपाउंड है, ठीक है? तो CH4 हमने ले लिया कंपाउंड, ठीक है? तो अब देखो याद रखना, जो कार्बन रहता है उसमें क्या है, C कार्बन है, ठीक है? तो C कार्बन ले लिया, और कार्बन हमेशा घिरा रहता है, ठीक है? सबसे घिरा। तो ये देखो H4 घिरा मतलब रहता है इट इज सराउंडेड बाय द एटम्स, अदर एटम। यहाँ पे क्या H4 जो है तो सराउंडेड है। अभी एक हाइड्रोजन यहाँ पे लिया, 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 सराउंडेड है, ठीक है? अब देखो वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जल्दी बताओ मेरे को। कार्बन के 4 होते हैं, क्योंकि इसके 6 होते हैं इसके एटॉमिक नंबर, तो 2,4 होंगे, ठीक है? तो 4 तो हमने चलो यहाँ पे कर लिया, 1 2 3 4, ठीक है? और हाइड्रोजन का कितना रहता है, 1 होता है। तो वैलेंस शेल में कितना होगा, 1 होगा। तो चलिए इलेक्ट्रॉन लेता है 1 2 3 4, ठीक है? अब बोला हाइड्रोजन को अगर डुप्लेट बनाना है तो अपना उसको एक और चाहिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, ताकि 2 बनाए। तो चलो बोला हाइड्रोजन ने, चलो भैया मैं तुम्हारा एक शेयर कर लेते हैं। जब बोला भैया भाई ये किया है तो अब हम भी शेयर कर लेते हैं, ये भी शेयर कर लिया। चलो भैया हम भी शेयर कर लेते हैं, ये वाला भी शेयर कर लिया, सॉरी ये वाला भी शेयर कर लिया, और इसने भी शेयर कर लिया। तो अब सारे हाइड्रोजन ने शेयर तो कर लिया, अब हो गया कार्बन की बारी। अब कार्बन की बारी आई, बोली भैया तुमने शेयर किया तो अब हम भी शेयर करेंगे, ठीक है? तो अब ये भी शेयर करेंगे, क्यों नहीं शेयर करेंगे? तो अब देखो, अब कार्बन ने भी बोला कि अब इनको 4 की जरूरत थी, क्योंकि यहाँ पे देखो 4 है, तो इनको और 4 चाहिए ताकि ये डुप्लेट मतलब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर सके। तो इन्हें देखिए, इसने एक हाइड्रोजन इसका लिया, इलेक्ट्रॉन लिया, एक इलेक्ट्रॉन इसका लिया, एक इलेक्ट्रॉन इसका लिया, और एक इलेक्ट्रॉन इसका लिया, और ये 1 2 3 4, हाँ अब हो गया। अब देखो इस वाले हाइड्रोजन के पास कितने हो गए, एक इसका हो गया, एक इसका हो गया, 2 हो गए, ठीक है? इसका डुप्लेट बन गया, एक इसका हो गया, एक इसका हो गया, 2 इसके भी बन गए, एक इसका हो गया, एक इसका हो गया, 2 बन गए, एक इसका हो गया और एक इसका हो गया, शेयर किए थे 2 बन गए, ठीक है? तो अभी सबके पास 2 2 तो आ गए, डुप्लीकेट बन गया, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो गया। अब बात करते हैं अब कार्बन की। कार्बन के पास कितना था, 1 2 3 4 था, 4 तो पहले से ही था, बट इसने शेयर भी किए हैं। देखो इसका भी 4 लिया है, देखो इसको गिनो, पहले मैंने इसको हाईलाइट कर देना है, इसको देखो गिनो इसको। तो 1 2 3 4 तो है, मगर 1 2 3 4 यहाँ भी है, तो 4 + 4 कितना होता है, मैथ तो आता होगा यार, 8 होता है, ठीक है? यानी हमारे वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 8 हो गए, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो गया, यहाँ पे डुप्लेट बन गया, ठीक है? तो यहाँ पे 2,8 हो गया, यहाँ पे शेयर कर लिया, और यहाँ पे इन लोगों के पास भी 2 हो गया। तो ये हो गया स्ट्रक्चर किसका, सी। अब देखो हम स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, देखो ऐसे कर सकते हो, CH एंड H। यहाँ पे हमने लिया 1 2 3 4, 1 2 3 4, और ये बना हमारा 4 का, यहाँ पे हमने इस शेयर किया, ठीक है? इसका मतलब क्या था, शेयरिंग होता है। रुको मैं लेट मी शो यू वेरी इजीली। ये देखो यहाँ पे ये अब अच्छे से दिख रहा है आपको, ये देखो यहाँ पे देखो, ये शेयर हो रहा है, इसने शेयर किया, इसने हमारा मतलब क्या है, ये हमारा शेयरिंग है, ये एक स्ट्रक्चर है, किसका है, ये CH4 का स्ट्रक्चर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में क्या है, ये हमारा CO2 का स्ट्रक्चर है, क्या है मतलब सॉरी CH4 का स्ट्रक्चर है, ये हमारा CH4 का स्ट्रक्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो CH4 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसा होता है। यहाँ पे ये जो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब था शेयरिंग हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, शेयरिंग हो रहा है। तो ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन इससे शेयर करे, इलेक्ट्रॉन इससे शेयर करे, इलेक्ट्रॉन इससे शेयर करे, ये इलेक्ट्रॉन इससे शेयर करे, और ये सारा इलेक्ट्रॉन ये इन सबसे शेयर कर रहा है, कार्बन, ठीक है? तो ये CH4 का स्ट्रक्चर। अच्छा एक और स्ट्रक्चर पूछता है, CO2 का स्ट्रक्चर पूछता है, ठीक है? CO2 का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये NCERT का कुछ सवाल है, तो इससे अभी मैं आपको फटाफट बताता हूँ CO2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसे बनाया जाता है उसे। CO2 का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। देखो यहाँ पे C रखा, इसको घेरा हमने O से, ये 2 O मैंने घिर गया, क्योंकि CO2 है तो 2 O2 होगा, ठीक है? तो इसका हमारा 2,6 होता है, तो हमने लिख दिया 1 2 किया, एंड अपन देन ने 3 4 5 6 किया, और इसका 2,4 होता है, तो हमने क्या किया, 1 2 इधर किया, 1 2 इधर किया, 4 हो गया बैलेंस सेल में, और इसमें 1 2 3 4
5 और 6। अब चलो शेयरिंग करते हैं। इससे ये 2 मांगा इससे, इसने अपना 2 दिया। ये मांगा 2 इससे, इसने अपना 2 दिया। ठीक है, अब इसने अपना 2 इलेक्ट्रॉन शेयर की। अब इसने और अब ये कार्बन क्या करेगा, अब इससे इनसे भी मांगेगा। तो ये अपना शेयर किए इससे। अब इससे कैसे शेयरिंग होगा, अब इसे एग्जैक्ट शेयरिंग आपको दिखाता हूँ मैं। देखो ऐसे शेयरिंग होगा। इसने अपना किया, ये देखो इसने इतना 2 लिया तो इसके पास कितना था, 1 2 3 4 5 6 और 2 इसने लिया, 8 हो गए। इसके भी इस O2 के इस O के पास भी 8 हो गए। तो इसने ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया इसने अपना। और फिर इसने जब इसके पास तो 4 पहले से ही था, इसने भी इधर से 2 लिया, इधर से 2 लिया, इसके पास भी कितने हो गए, 8 हो गए। इसने भी अपना ऑक्टेट क्या किया, कंप्लीट कर लिया। तो इसको शेयरिंग कैसे किया, यहाँ पे शेयरिंग हो रहा है। देखो इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। एग्जाम में आएगा तो आपको हूबहू यही करके आना है। ठीक है, तो ऐसे करते हैं शेयरिंग। और आपने होप कि आपको ये वीडियो पसंद है, आपने इसको मतलब इफ़ यू लाइक द वीडियो देन डू सब्सक्राइब इट गाइज, देन डू लाइक इट, हिट द लाइक बटन। एंड यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लो। ओके, अल्टिल देन सी यू, बाय बाय।